आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 और मैं हूं सजात चौपान। चलिए इसमें हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम भट्ट साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल जो है बनिहाल में पब्लिक दरबार का भी इनेकाद किया था, तो तमाम जो इंतज़ामिया के लोग वो इस दरबार में मौजूद थे और आवाम के शिकायतें भी सुनी गई। इसी पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे सियासत के हवाले से भी। कहीं ना कहीं लगातार अब क्या रायां लगाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे, उन पर भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम द यूनाइटेड न्यूज़ में। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कल जो है बनिहाल में जो है अवामी दरबार रखा गया, लोगों की मशकुलात सुनी गई, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? सर आपकी वसादत से मैं पहले ये बात कहूँ कि मुझे अपने आप पे भी हंसी आ रही है और उन पंचों और सरपंचों पे भी हंसी आ रही है। गवर्नमेंट ने हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में 3 टायर सिस्टम लागू हो गया। पिछली सरकारों ने तो ऐसा किया नहीं था, हमारी सरकार ने 3 टायर सिस्टम लागू किया। और कल ही बहुत सारे लोग कोई इल्ज़ाम दे रहे थे कि अब हमें मकान नहीं मिले, हमें रोड नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। मुझे वहाँ से हंसी भी आ रही थी तो अपने आप पे मुझे अफसोस भी हो रहा था। जिन लोगों ने इनको चुन के भेजा था, चाहे वो बशीर साहब को ले लो वहाँ से नील से, फयाज साहब को ले लो खड़ी से, अच्छा हमारी बहन शमशादा बहन गोल से है जो डीडीसी चेयरपर्सन है, तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये आज शिकायतें कर रहे हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि इनको सरकार में बैठने का मौका मिला, वो भी नरेंद्र भाई जी के टाइम में, प्लस जिन लोगों ने इनको उसमें भेजा था, चाहे कोई डीडीसी बना, चाहे चेयरमैन बना, चाहे कोई चेयरपर्सन बना, मुझे ये हंसी आ रही कि कल तक ये कह रहे थे कि जी काम नहीं हो रहा। भाई तुम लोग ही तो सरकार में थे, तुम लोगों ने क्यों नहीं अपने इलाके का काम किया? तुम लोगों ने अपना रोड गली कोचा क्यों नहीं बनवाया? आपको तो सरकार में बैठ के आपको लोगों ने मौका दिया था ताकि आप लोगों की खिदमत करोगे। मगर मुझे बड़ा फ़ख्र है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के टाइम में 3 टायर का सिस्टम लागू हुआ, हर गरीब को मकान मिला, हर उस व्यक्ति को गोल्डन का कार्ड मिला जो कभी सोच भी नहीं सकता था। बाकी सरकारों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर मुझे फ़ख्र है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी के सिपाही हैं और मोदी जी ने जो स्कीमें लॉन्च की हैं उसको दिल्ली से जब टास्क बजता है तो वो डीसी ऑफिस रामबन में पहुंचता है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो कायद है डीसी साहब, मैं उनको तहदिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और जो मंजीत कौर जी आई थी जो म्यूनसिपलिटी की जो देख रेख कर रही है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो हर बार अभी तक 2-3 दौरे यहाँ बनिहाल में हुए। पिछली सरकारों ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, पिछली सरकारों ने ऐसा कभी किया ही नहीं था। मैं अपनी सरकार से बेहद खुश हूँ कि हर कोई ऑफिसर आजकल पंचायत में जा रहा है। पिछली सरकारों में और इस सरकार में कितना अंतर है ये बखूबी आप देख रहे हो। मैं यही कहूँगा कि इसका सहरा खाली डीसी साहब को जाता है। कहीं ना कहीं अगर बात कीजिए, आप कह रहे हो कि बहुत सारी स्कीमें हैं, दूर दराज इलाकों में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, तो हम अगर दूसरी तरफ देखा जाए उसी दरबार में वही पंच, वही सरपंच, एक्स सरपंच कह रहे थे कि कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, पीछे से पैसे आए नहीं, फंड्स हुई नहीं, तो क्या कुछ? मैं कह रहा हूँ कि उन पंचों और सरपंचों के लिए शर्म की बात है जो कल ये दोहरा रहे थे कि हमारे पास फंड्स नहीं आए। मैं कह रहा हूँ कि हर पंचायत में फंड्स आए, हर पंचायत, हर गरीब के लिए मकान आया, हर व्यक्ति के लिए 5 लाख का गोल्डन कार्ड मिला। ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने यही कहा कि इसका सहरा अगर जाता है वो खाली डीसी साहब को जाता है, जिन्होंने जो भी दिल्ली से कोई आदेश आता है तो वो उसका पालन करते हैं। मैंने कल भी डीसी साहब के सामने ये बातें कही कि कुछ ऑफिसर अपने फ़र्ज़ों को बखूबी अंजाम देते हैं। मैं उनको सलूट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो हमारे कुछ ऑफिसर हैं वो अपने फ़र्ज़ों को अंजाम देते हैं। मगर कुछ ऑफिसर जैसे कांग्रेस के कुछ चमचे, मैं यही कहूँगा जो कांग्रेस के ज़माने में उनके चमचे हुआ करते थे, वो आज भी चाहे वो ब्लॉक में बैठे हैं, चाहे वो तहसील ऑफिस में बैठे हैं, चाहे वो
कई ऑफिसों में बैठे हैं, धीरे धीरे उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर वो तनख्वाह गवर्नमेंट की लेते हैं तो फ़र्ज़ भी उनको निभाना पड़ेगा, वो पब्लिक के नौकर बन के उनको काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको अपना बोरी बिस्तरा बांध के रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सलीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। बात कर रहे थे मोहम्मद सलीम भट्ट साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी। इनका भी साफ तौर से कहना है, आपने भी सुना। आप देख रहे थे यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 सजा।